10,000 इमारतें खाक, अरबों का नुकसान। सर्दी के मौसम में लॉस एंजलिस के जंगलों में क्यों धधक रही है आग? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में लगी विनाशकारी आग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। आग ने हजारों घरों को और बिजनेस को राख में बदल दिया, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लॉस एंजलिस के काउंटिंग में रहने वाले करीब 1,80,000 लोगों को अपना घर बार खाली करना पड़ा। लोग जो उठकर घर से निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को वार्निंग दी गई है कि उन्हें भी अपना घर जल्दी खाली करना पड़ सकता है। आखिर सर्दी के मौसम में जंगल में आग कैसे फैल गई? 80 घंटे के बाद भी अमेरिका इसे बुझा क्यों नहीं पा रहा है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में कैसे लगी आग? जंगलों में आग यह मंगलवार को सुबह फैली थी। पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई थी। ये इलाका उत्तरी पश्चिमी लॉस एंजलिस में पड़ता है, लेकिन महज 10 एकड़ इलाके में फैली आग चंद घंटों के अंदर 29 एकड़ दायरे में फैल गई। शहर के ऊपर धुएं के गुब्बारे छाने लगे। अब ये आग कई एकड़ में फैल गई और कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे विनाशकारी बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग के भड़कने की बात करें तो इसके पीछे का असली वजह अभी सामने नहीं आई है। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं को बताया है, के मौसम की तरफ इशारा किया है। इसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना काफ़ी आसान हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आग लगने का कारण साफ नहीं है और इसकी जांच जारी है। इस आग के फैलने का कारण सेंटा एना हवाएं हैं। यह ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती है। ऐसा माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं ने आग को ज़्यादा भड़का दिया। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से तट की तरफ बहती है। ये हवाएं साल में कई बार बहती है, लेकिन जब ये हवाएं बहती हैं तो जंगल की तरफ से भारी तबाही होती है। इस जंगल में लगी आग से कितना हुआ नुकसान? पिछले 4 दिनों में जंगल में फैली आग के नुकसान के बारे में गौर करें तो 29,000 एकड़ जगह पूरी तरह से आग में जलकर बर्बाद हो गई है। इसकी वजह से करीब 10,000 से ज़्यादा घर आग में जलकर खाक हो गए, क्योंकि अमेरिका में घर लकड़ी से बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें लगभग $8 बिलियन यानी 68,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1,80,000 लोग अपना घर खाली करने के लिए कहा गया है। वहीं 3 लाख से ज़्यादा लोग बिना बिजली के जीवन काट रहे हैं। आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगी आग। कैलिफोर्निया प्रशासन के मुताबिक पहली आग लॉस एंजलिस के पड़ोस में पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में मंगलवार की सुबह लगी थी। धीरे धीरे यह आग बढ़ती बढ़ती तेज हवाओं के कारण फैलती जा रही है। इसके बाद आग की दूसरी घटना एटन में हुई। इसने करीब 14,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर दिया। एक घटना हस्ट में हुई। यह सैन फ्रांडो के ठीक उत्तर में मौजूद है। यहाँ के जंगल मंगलवार रात को जलना शुरू हुए। यह आग 670 एकड़ इलाके में फैल गई। हालांकि फायर फाइटर्स यहाँ की आग पर काबू पाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। लीडिया में लॉस एंजलिस की उत्तर में पहाड़ी इलाके एटन में लगी करीब 350 एकड़ ज़मीन पर फैल गई। आग बुझाने के लिए पानी की कमी। लॉस एंजलिस की आग इतने बड़े इलाके में लगी है कि पानी की लगातार कमी हो रही है। इस इमरजेंसी के निपटने के लिए शहर में जलापूर्ति की जो पाइपलाइन है वह 100 साल पुरानी है। वह पाइपलाइन कई जगह से टूट गई या फिर बंद है। इसलिए कई जगहों पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने का पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हॉलीवुड हिल्स तक आग पहुंच गई है। वहां कई सितारों के घर हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, बिल्ली क्रिस्टल। इनके घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। अमेरिका में घरों की पॉलिसीज कराई जाती है, जिसमें कंपनियां बीमा कवर करती है और घर का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान देती है। बीमा कंपनियों ने पॉलिसीज देना बंद किया। स्टेट फार्म कैलिफोर्निया की टॉप इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। उसने लॉस एंजलिस में लगी भयंकर आग से कुछ महीने पहले 72,000 घरों और अपार्टमेंट्स का कवरेज बंद कर दिया। यह कवरेज पिछले साल ही बंद किया। अभी तक आग के हुए नुकसान 2017 की ट्यूब्स आग और 2018 की कैंप्स आग से भी ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण प्रभावित घरों की कीमत एक हफ्ते में
10,000 से ज़्यादा इमारतें नष्ट हो गई। इन घरों की औसत कीमत $30 लाख है। साल 2018 में कैंप आग में 18,000 इमारतें नष्ट हुई थी, लेकिन उन घरों की औसत कीमत $5 लाख थी। जलवायु से जुड़े वित्तीय जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंसल्टेंसी डेटाटेरा के संस्थापक डेविड बर्ट का अनुमान है कि पैसिफिक पैलिसेड्स में 15,400 घरों का बाजार मूल्य लगभग $13.5 अरब है। कैलिफोर्निया के बीमा आयुक्त रिकॉर्ड लारा ने कहा कि आग प्रभावित क्षेत्र में घरों के मालिकों को उनकी पॉलिसियों के नवीनीकरण न होने और रद्द होने से 1 साल की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि कैलिफोर्निया में लगी इस आग की जानकारी पहले ही थी, क्योंकि जो रोगन एक पॉडकास्टर ने अपने एक 2019 के पॉडकास्ट में इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी।